प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है तुम सब लोग बहुत खुश होंगे आज। और खुशी का कारण सबसे बड़ा है बारिश। देखो कितनी अच्छी बारिश आ रही है। और इस बारिश से देखो चारों तरफ तुम्हें खूब हरियाली और खूब मिट्टी की अच्छी खुशबू सूंघने को मिलेगी। अपने आसपास नेचर को फील किया करो। जब भी बारिश आती है, एक बहुत बड़ा नेचुरल फिनोमिना है जिसे हम अपने ज्योग्राफी में 9th और 10th में पढ़ते हैं। चलो आज अब हम वर्कशीट की बात करते हैं। हमारी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 4, वर्कशीट नंबर 4 और 15 जुलाई 2021 के लिए। और हमारा देश भारत पार्ट 2। ठीक, ये हमारी वर्कशीट है आज के लिए। और इस वर्कशीट में आज हमें इंडिया का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। देखो भाई, भारत को कहा जाता है, भारत एक यूनियन है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब कितनी स्टेट्स हैं? देखो ऊपर 6-7 लाइनें लिखी हैं और आई थिंक तुम सब लोगों ने पहले पढ़ ली होंगी। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वर्कशीट जैसे ही आती है मैं भेजता हूँ, तुम वर्कशीट को पढ़ा करो ताकि फिर तुम उससे समझ पाओ। चलो हम मैप ले लेते हैं, कि हिंदी वाला मैप लेते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर है यहाँ पर। देखो भाई, जो भारत है ना, ये संघ है। संघ कैसे बना कि भारत में अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं। देखो ये अलग अलग राज्य हैं भारत के, इतने सारे, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग राज्य। और इन राज्यों से मिलकर भारत बना है और इसीलिए भारत को हम कहते हैं संघ। संघ यानी यूनियन। ठीक है। अब भारत में जो यूनिट है, ये इन सबको एक एक यूनिट मानो भाई। देखो कि राजस्थान एक यूनिट है, हरियाणा एक यूनिट है, मध्य प्रदेश एक यूनिट है, गुजरात एक यूनिट है। ठीक, तो भारत में 2 तरह की यूनिट है। पहली यूनिट को हम बोलते हैं राज्य। ठीक है, हिंदी में उसे को बोलेंगे हम स्टेट्स। एक तो राज्य होता है भारत में, और दूसरा होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब ये यूनियन टेरिटरी क्या होती है भाई? ये यूनियन टेरिटरी ये होती है कि अब भारत में तुमने नाम सुना होगा एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य नहीं है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। तुमने नाम सुना होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी राज्य नहीं है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। भारत में 28 राज्य हैं। देखो तुम्हें यहाँ दिया गया, भारत में देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया और 8 उसमें यूनियन टेरिटरी। अब तुम्हें पता है मज़ेदारी वाली बात, सबसे जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू और कश्मीर जो पहले एक राज्य होता था, आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ठीक, जब ऐसे ही तेलंगाना के बारे में तुम्हें वर्कशीट में ऊपर बताया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलके पूरा एक आंध्र प्रदेश होता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलके पूरा एक मध्य प्रदेश होता था। ऐसे ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलके पूरा एक उत्तर प्रदेश होता था। बिहार के साथ क्या आता है? झारखंड। ये दोनों, बिहार और झारखंड मिलके पूरा एक बिहार होता था। और बहुत पहले, आज़ादी से पहले, ये पूरा इलाका असम कहा जाता था। ये पूरा इलाका, इसको हम असम कहते थे। देखो असम नहीं बेटा, सॉरी, हम इस पूरे इलाके को बंगाल कहते थे और बाद में फिर इस पूरे इलाके को हम असम कहते थे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि ये राज्य कैसे बने, क्यों बने। जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी, कई सौ छोटे छोटे राज्य थे। तो बाद में हमने उन सारे राज्यों का भारत में विलय किया, सबको भारत में मिलाया, और हमने सोचा कि अब भारत को पूरा हम एक ही देश के तौर पे, एक राज्य के तौर पे चलाएंगे तो गड़बड़ होगी। हम क्या करते हैं, भारत में अलग अलग राज्य बना देते हैं। अब राज्य अलग अलग बनाने हैं तो उसका आधार भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य बनाए। जितने पूरे इलाके में लोग गुजराती बोलते थे उसे हमने गुजरात बना दिया। जिस पूरे इलाके में लोग कन्नड़ बोलते थे उसे कर्नाटक बना दिया। जिस पूरे इलाके में मलयालम बोलते थे उसे हमने केरल बना दिया। तमिल इलाके में जहाँ जहाँ तक लोग तमिल बोलते थे उसे हमने तमिलनाडु बना दिया। ऐसे ही हमने उड़ीसा बनाया, बंगाल बनाया। हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए। ठीक, भाषा के आधार पर हमने राज्य
बना दिए। और केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है, जो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट जो संसद है, उसके पास पावर होती है, वो राज्यों में फेरबदल कर सकती है ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अभी जम्मू कश्मीर नाम का हमारे पास पूरा एक राज्य था, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख को हमने अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। पहले ये राज्य था और अब हमने इसको यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक, तो ऐसे हम राज्यों को बनाते हैं। अब जितने हमारे राज्य हैं भारत में, सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लार्जेस्ट स्टेट इज़ राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ गोवा। अब इन राज्यों के बाद कुछ हमारे पड़ोसी भी हैं। ये तो राज्य सारे हमारे घर के मेंबर हो गए। हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं, देखो हम इधर से शुरू करते हैं। पहला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार बोलते हैं जिसे, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखो ये 7 हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इनके साथ हम लैंड की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, और यानी हम ज़मीन की सीमा शेयर करते हैं। और 2 हमारे ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हम पानी की बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ पानी की बाउंड्री शेयर करते हैं और मालदीव्स। ठीक, इनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं पानी की। ये रहा मालदीव्स हमारा। ठीक, जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो वाटर बॉडी है, जो जल राशि है, जो जल संधि है, इसको हम ये जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, PALK। पाकिस्तान वाला पाक नहीं, पाक। इसमें एल साइलेंट होता है, जैसे वॉक में एल साइलेंट होता है, तो पाक में भी एल साइलेंट है, तो इसको हम कहते हैं पाक जल संधि। देखो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। अब इस वर्कशीट में हमें इतना समझने के बाद 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। भारत की राजधानी का नाम बताइए। भाई सबको पता है भारत की राजधानी का नाम। हाँ, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। 8 के नाम लिखने हैं तुमने भाई, केंद्र शासित प्रदेशों के, यूनियन टेरिटरीज, 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम तुमने लिखने हैं। शुरुआत ऊपर से कर लेना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, ऐसे करके चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, तुम्हारी पूरी 8 की 8 केंद्र शासित प्रदेश तुम्हें मिल जाएंगे। भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए 5 राज्यों और उनकी राजधानी के नाम लिखने हैं भाई। एनी 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। राजस्थान का नाम तुम लिख दो, राज्य का नाम राजस्थान, राजधानी जयपुर। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। राज्य का नाम महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। राज्य का नाम पश्चिम बंगाल, राजधानी क्या है उसकी, राइट, कोलकाता। ऐसे करके कोई भी 5 राज्य और उनकी राजधानी तुम लिख सकते हो। अब चौथा क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है भाई। चौथे क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है, कॉमन है। राज्य तो 2 हैं लेकिन राजधानी एक ही है। पता है कौन सी है? चलो मैं राजधानी का नाम बताता हूँ। राजधानी का नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। अभी चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? राइट, पहली स्टेट है पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और दूसरी स्टेट है हरियाणा। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है, उस कॉमन कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। ठीक, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है ये बात। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। राइट, अभी हमने बात की थी इंडिया का सबसे बड़ा राज्य जिसकी भूमि सबसे बड़ी हो, राजस्थान। और जिसकी आबादी सबसे बड़ी है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ज़मीन के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया।
कौन से ऐसा देश है, 4 देशों के नाम है, जो भारत से ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ? राइट, क्लियर कट है। उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव भारत से ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मालदीव यहाँ पर है और मालदीव और भारत के बीच में पानी आता है। विच वाटरवे सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत को और श्रीलंका से अलग करती है। उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। राइट, पाक स्ट्रेट्स, PALK, पाक स्ट्रेट। आई थिंक सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है, सुंदर सुंदर करनी है, और करने के बाद उसकी बहुत साफ साफ फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजनी है। वर्कशीट को पढ़ने में, समझने में, करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।